अभी अभी सगाई हुई एक दुल्हन ने चाहा कि एनी उससे उसका भविष्य बताए, लेकिन एनी की नजर में वो दुल्हन अचानक एक सड़ी गली लाश बन गई। एनी तुरंत समझ गई कि इस दुल्हन पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, मगर उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई, क्योंकि भले ही एनी के पास भविष्य देखने की ताकत थी, वो जानती थी कि कुछ घटनाएं चाहे पहले से दिख भी जाएं, उनका अंजाम बदला नहीं जा सकता। जैसे कुछ दिन पहले एक औरत जो घरेलू हिंसा का शिकार थी उसके पास आई। उसने पूछा कि क्या उसका पति आगे चलकर उसे मार देगा। एनी ने कहा अभी उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हत्या कर सके, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। बेहतर होगा तुम जल्दी से तलाक ले लो। लेकिन भला करने पर भी एनी को अच्छा नतीजा नहीं मिला। उस रात औरत का पति गुस्से में उसके घर आ धमका। वो चिल्लाया कि एनी उनके रिश्ते को तोड़ रही है। गुस्से से पागल आदमी ने एनी को चुड़ैल कहा और धमकी दी कि वो उसे और उसके 3 बच्चों को मार डालेगा। एनी जानती थी कि आदमी सिर्फ डराने के लिए कह रहा है, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। कुछ दिन बाद आधी रात को जब एनी गहरी नींद में थी, अचानक किसी ने उसका गला दबोच लिया। उसे लगा वो आदमी बदला लेने आ गया है। सांस रुकने लगी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कमरे में कोई नहीं था। असल में ये एक भयानक सपना था। उसने घड़ी देखी, समय था रात के 1:28। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह खबर आई, वो दुल्हन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। 4 दिन की तलाश के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर दुल्हन का पिता एनी के पास पहुंचा, क्योंकि वो न सिर्फ कस्बे की मशहूर भविष्यवक्ता थी, बल्कि दूल्हे वैन की दोस्त भी थी। दुल्हन का परिवार चाहता था कि एनी अपनी ताकत से कोई सुराग निकाले। हालांकि पुलिस को यह सब बकवास लगता था। एनी ने दुल्हन के पिता को एक ताश का पत्ता चुनने को कहा। जैसे ही हाथ पत्ते पर गया, एनी के दिमाग में कुछ दृश्य उभर आए। उसने कहा मैंने एक दिशा देखी है, वहाँ मोमबत्तियां हैं, खंभे हैं और बहुत सारे सफेद फूल हैं, लेकिन फिलहाल वो इतना ही देख पाई। पुलिस अधिकारी ने ताना मारा, ये तो कोई सुराग ही नहीं। उसकी बातें सुनकर एनी का ध्यान टूट गया और सत्र यहीं खत्म करना पड़ा। लेकिन उसी रात एनी को फिर सपना आया। वो एक अनजानी जगह पर थी। सुनसान रास्ते के किनारे सफेद फूल खिले थे। उसने एक फूल तोड़ा और वो तुरंत मुरझा गया। फिर उसने देखा सूखे पेड़ों से लिपटी हुई एक लोहे की जंजीर, जिस पर खून लगा था, और उसके आगे एक आदमी जो वायलिन बजा रहा था। शोर भरी वायलिन की आवाज के बीच एनी फिर से 1:28 पर जाग उठी। मन हल्का करने के लिए वो घर के बाहर गई। अचानक ऊपर से कुछ पानी की बूंदें टपकी। उसने सिर उठाया और देखा दुल्हन की लाश जंजीरों में बंधी हुई हवा में लटक रही थी।